तो वृषभ लगन के चार्ट में हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे 10th हाउस के लिए। अगर मान लो आपका वृषभ लगन बनता हो और 10th हाउस में कुंभ राशि में आपके केतु स्थित हो, तो यहाँ केतु वास्तव में किस प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ या आपके करियर पर। देखिए, यहाँ केतु का स्थित होना काफी मायनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और यहाँ पर क्योंकि ये अब शनि का घर है और शनि का मूल त्रिकोण राशि है, तो शनि की प्लेसमेंट आपको सबसे पहले देखनी चाहिए। दूसरा, आपको ये भी समझना चाहिए कि केतु के साथ कोई भी ग्रह अगर मार्गी होके या नॉर्मल स्थिति में अगर बैठा है, तो उसका प्रभाव अलग रहेगा, और जो ग्रह यहाँ वक्री होके केतु के साथ बैठा हुआ रहेगा, उसका प्रभाव एकदम अलग रहेगा। इसके साथ-साथ वो केतु के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है ग्रह जो भी यहाँ बैठा है। इसके अलावा यहाँ क्योंकि शनि आपके चार्ट में इस हाउस के लॉर्ड हैं और केतु के डिस्पोजिटर हैं वो, तो शनि की प्लेसमेंट तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। साथ-साथ में केतु देखिए मंगलवत चलते हैं हमेशा, तो आपको मंगल के साथ संबंध देखना चाहिए केतु का। वास्तव में मंगल के साथ केतु का कोई भी संबंध है या नहीं है, वो दृष्टि संबंध भी हो सकता है या वो युति भी हो सकती है। साथ में अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आपके चार्ट में वास्तव में मंगल कैसी स्थिति में है। यहाँ अब आपको आपके प्रोफ़ेशन के साथ डील करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। आपको हो सकता है कि अपने प्रोफ़ेशन की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन उत्पन्न हो। क्योंकि यहाँ केतु होते हुए आपके इस हाउस की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करने का काम करेंगे। हो सकता है आपने कभी ऐसा कोई डिसीज़न लिया है अपने करियर को लेकर जो आपका गलत साबित हुआ है। तो बार-बार या तो आपको अपनी सही डायरेक्शन चुनने में परेशानी होगी, और जितना ज़्यादा आप दिशा से भटकेंगे या जितना ज़्यादा आप गलत फैसले लेते जाएँगे, उतनी ही आपकी मेहनत यहाँ बढ़ती जाएगी। अब अगर आपके चार्ट में कोई यहाँ सपोर्टिव प्लैनेट हुआ केतु के साथ, तो वो ज़रूर आपकी सहायता कर सकता है, और सिर्फ़ आपकी यहाँ ज़्यादातर जो सहायता कर सकता है, वो जुपिटर ही कर सकता है। क्योंकि जुपिटर और केतु का जो दोनों का डोमेन है, वो एक जैसा-सा है। इसलिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा, उस रिलेटेड हाउस भी आपको देखने पड़ेंगे। कि वो ग्रह आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वास्तव में यहाँ पर जिन-जिन ग्रहों की दृष्टियाँ हैं, वो भी आपको देखनी चाहिए। देखिए, हम ये मानते हैं कि केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है, और इस वजह से आपको जब भी केतु किसी भी भाव में स्थित होते हैं, तो उस हाउस से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएँ नहीं रखनी चाहिए, या उस हाउस से रिलेटेड रिश्तों को लेकर भी कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हालाँकि यहाँ पर आपका आपके बॉस के साथ जो संबंध है, वही सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, और इवन आपके पिता का प्रोफ़ेशन और पिता के साथ भी कुछ हद तक आपका संबंध भी। लेकिन इस प्रकार का केतु आपके लिए काफ़ी मायनों में इम्पोर्टेंट होगा। ये आपको प्रोफेशनली आगे तो बढ़ने देगा, लेकिन यहाँ शनि अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और कोई भी सपोर्टिव प्लैनेट का प्रभाव 10th हाउस पर होना चाहिए। पर उसके बाद भी कहीं न कहीं आपकी जो अपेक्षाएँ जो इस 10th हाउस से जुड़ी हैं, वो और ज़्यादा बढ़ती ही जाएँगी समय के साथ-साथ। तो यहाँ पे आपको अपनी अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर आप अपने करियर में कोई बहुत बड़ी प्रगति कर भी जाते हैं, इसके बावजूद भी आपको उसका एहसास नहीं होगा, क्योंकि केतु इस प्रकार का है, तो वो आपके प्रोफ़ेशन से या जो वास्तव में आपने प्रोग्रेस करी है अपने प्रोफ़ेशन को लेके, उससे आपको डिटैच कर देंगे। केतु यहाँ बैठे हैं, तो आपके कहीं न कहीं अपने जो भी प्रोफ़ेशन होगा, जिस भी प्रकार का आपका काम होगा, उससे रिलेटेड लोगों को अगर डील करना हो आपको, तो वो आसान नहीं होने वाला है। इसके साथ-साथ आपकी जो पॉपुलैरिटी है, आपका जो मान-सम्मान है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा केतु का। अब यहाँ पे मान लीजिए केतु के साथ कोई भी इस प्रकार का ग्रह बैठा है, जैसे कि बुध की प्लेसमेंट है केतु के साथ। अगर बुध वक्री हो जाते हैं, वक्री होने के केस में क्योंकि केतु बुध को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, इसी तरीके से आप किसी भी अन्य ग्रह का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, और उस ग्रह पर केतु कुछ उसी प्रकार का प्रभाव डालेंगे जिस प्रकार का वो ग्रह होगा। और आपको उस ग्रह से रिलेटेड रिजल्ट्स पाने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी और कन्फ्यूजन होगा। तो जब तक यहाँ कितना भी कुछ कर ले या कितनी भी प्रोग्रेस कर ले, वो बार-बार कहीं न कहीं डिससैटिस्फाई होके कुछ ऐसे डिसीज़न ले ही लेगा जो उसके लिए गलत साबित होंगे, या वो बहुत बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाएगा। तो इस प्रकार के जातक एक समय बाद कभी-कभी अपना जॉब छोड़ देते हैं, या वो अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, और ये फैसला उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है फिर। अब यहाँ पे आपका जो राहु रहेगा, वो आपके 4th हाउस में स्थित रहेगा, और आप ये भी बोल सकते हैं कि राहु का दृष्टि भी आपके 10th हाउस पर रहेगा। लेकिन देखिए, राहु का दृष्टि जो यहाँ है, उसको भी आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे राहु और केतु एक बहुत ही एक ऐसी कंडीशन में है, जहाँ पर कोई भी इनमें से अगर मूव होता है, तो दूसरा प्लैनेट भी मूव होगा, क्योंकि 180 डिग्री पे इनकी स्थिति बनी हुई है। अगर आपका केतु मूव होगा, तो आपके राहु भी उसी कंडीशन में मूव होंगे, और दोनों ही ग्रह वक्री रहते हैं हमेशा। इसलिए राहु का जो दृष्टि पड़ रहा है,
वो यहाँ पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकेगा क्योंकि केतु भी उसी डायरेक्शन में उतना ही ज़्यादा मूव हो जाएँगे। लेकिन यहाँ जो बैठा हुआ ग्रह है केतु के साथ, उस ग्रह पर ज़रूर यहाँ राहु थोड़ा बहुत प्रभाव डालेंगे। लेकिन आपको फिर उस ग्रह का ये देखना पड़ेगा कि वो ग्रह केतु के कितना ज़्यादा क्लोज़ है। साथ-साथ में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में ज़रूर यहाँ पे जो केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह रहेगा उस पर प्रभाव डालेगा। तो ये भी आपको यहाँ समझना है। साथ में यहाँ पर अब ये जो साइन है वो शनि का है और ये 11 नंबर साइन है कुंभ राशि, जो कि लोगों के साथ आपके कहीं न कहीं जुड़ाव को, नेटवर्क को दिखाती है। तो आपका जो भी नेटवर्क होगा, जिस भी प्रोफ़ेशन में आप होंगे, उस प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए लोग आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँगे। आपके बॉस आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँगे। हो सकता है कि आपके बॉस आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, या आपका जितना ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है, उस हिसाब से आपको जॉब नहीं मिला हो, या जॉब मिल भी गया तो आपको बार-बार रुकावटें आ रही हैं, प्रमोशन वग़ैरह नहीं मिल रहा, या आप अपना काम करते हुए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है और अपने करियर के लिए किसी न किसी व्यक्ति से आपको लगातार सलाह लेनी चाहिए। साथ में आपको जो कुछ भी मिला है आपके प्रोफ़ेशन वाइज़, आपकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से, उससे आपको बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहने की भी आवश्यकता पड़ेगी।